शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, करंट अफेयर्स के साथ राशिद जैदी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा आली मदद। नाज़रीन, मौला अली इस्लाम का कौल है कि गुमराही एक फ़रेब और गफलत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात शिया सेफ्टी के सीरत अब्बास और क्योर पाकिस्तान, एक और उनकी तंजीम है जिसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं, हम उनसे मुलाकात कर शर्फ हासिल कर रहे हैं। इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। सीरत अब्बास जैदी साहब, आप मुझे कैसे सुन रहे हैं? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? जी, अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी? बिल्कुल जी जी, इस वक्त आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ ऑनलाइन हैं और हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा आली मदद। वालेकुम सलाम, मौला अली मदद। कैसे हैं राशिद भाई? करम मालिक। सीरत भाई, पिछले साल जो मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था शिया सेफ्टी के सिलसिले में, और अपने सामीन को ये बताता चलूँ कि सीरत अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी हैं शिया सेफ्टी के, जिसकी बाबत वो पूरे पाकिस्तान में इमाम बारगाहों पे CCTV कैमरेज लगा रहे हैं। और जब से उन्होंने ये सिलसिले को शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर शिया की इल्म काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और ज़ाहिर है, अब आप देखते हैं कि अब लोग अवेयर भी होते जा रहे हैं। इसी तरीके से इनका एक और सिलसिला वो भी चल रहा है जिससे ये मेटल डिटेक्टर और स्कैनर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन मकामात पे जहाँ मजलिस और मजालिस होती हैं, महाफिल या मनक़बत की महफिल होती हैं। सीरत अब्बास जैदी इस वक्त क्योर पाकिस्तान के बैनर तले एक ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल का प्रोग्राम पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। आइए इससे इसके बारे में पूछते हैं। सीरत साहब, ये बताइए कि ये क्योर पाकिस्तान के बैनर तले जो आप ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ग्रैंड मॉल्स ऑफ स्माइल, ये क्या है और इसमें क्या होने जा रहा है? आपके तमाम सुनने वालों को ऑस्ट्रेलिया और मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स बेसिकली ये सीक्वल है लास्ट ईयर के मॉल ऑफ स्माइल्स का, जो हमने लास्ट ईयर एक कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में डाला कि पाकिस्तान में जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं, यतीम खानों में पल रहे हैं, ऐसी फैमिलीज जो शहीदों की फैमिलीज हैं और ऐसे लोग जो टारगेट किलिंग में या बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं, कम से कम हम उनको एकोमोडेट कर सकें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं यतीम खानों में जो छोटी छोटी जरूरत जिंदगी की चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी टीम ने और हमने सब मिलके एक फैसला लिया कि एक ऐसे बाजार का हम बाजार को सेट करेंगे पाकिस्तान में ईयरली बेसिस पे, जिसमें बच्चों की जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें उस बाजार में फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हों। इसमें कपड़े हैं, जूते हैं, खिलौने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म्स हैं, स्टेशनरी बॉक्सेस हैं, बैग्स हैं और बच्चियों की कॉस्मेटिक्स हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं और इसमें कंप्यूटर्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं जो बच्चों को पढ़ाई और एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे। इसका जो खास जो एलिमेंट है इस मॉल ऑफ स्माइल्स का, कि इस मॉल ऑफ स्माइल्स के अंदर बच्चों को 1 साल की मेडिकल सहूलियात भी मिलती हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर उन बच्चों को स्पॉन्सरशिप भी दी जाती है। मेडिकल सहूलियात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एक आम इंसान के लिए अच्छी केयर करना या अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज देना बहुत मुश्किल है। बाहर के लोग जो रहते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट उनको फंड्स देती है या ऐसे अलाउंसेस होते हैं कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो रहने वाले लोग और खास तौर पे वो बच्चे जो आपस में यतीम खानों में रहते हैं, बहुत जल्दी बीमारियां अडॉप्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ताकि वो उन बच्चों को मुख्तलिफ मेडिकल कवर्स दे सकें। इसमें डेंटल है, GP है, जनरल फिजिशियंस है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह की चीज़ें उनको वहाँ पे मिलती हैं, उनका नाम इंदराज किया जा रहा है ताकि उनको पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ पैनल्स के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकें। साथ ही साथ स्कूल्स में जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि एजुकेशन के हवाले से स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो हम उनमें से बच्चे चूज करते हैं जो ब्राइट बच्चे होते हैं और उनको हम स्कूल्स के अंदर दाखिला दिलवाते हैं ताकि उनकी मैट्रिक तक तालीम फ्री हो और वो आगे चल के अपना बोझ खुद उठा सकें और मिल्लत और कौम के लिए कुछ कर सकें। जी, ये इवेंट कब होने जा रहा था, ये तो बताइए हमारे नाजरीन को। ये 24 मार्च 2018 बरोज हफ्ता, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, ठीक 1 महीने बाद ये इवेंट होने जा रहा है कराची शहर फैसल पे। तो इसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल इसलिए नाम इसका दिया है कि लास्ट ईयर जो था वो इससे बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे अकोमोडेट किए जाएंगे, उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। तो 24 मार्च को ये इंशाल्लाह। जी, ये बताइए कि हमारे गुज़िश्ता जो लोग शहीद होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है कि पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात को वाज़ेह तौर पे हाईलाइट भी किया था कि जो दहशतगर्द हैं, अब वो जो पूरी, ज़ाहिर है वो दहशतगर्द का कोई मज़हब तो है नहीं, वो शियों को भी इसी तरीके से मारते हैं और अच्छे सुन्नी अकीदा लोगों को भी इसी तरीके से मारते हैं। लेकिन उनके बाद जो उनकी फैमिलीज़ हैं,
उनकी टेक ओवर कैसे की जा रही है? क्या इसके प्रोग्राम, आज प्रोग्राम में क्या आप उन लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं? जैसे पिछले जब मैंने आपके सामने जब प्रोग्राम किया था, तो खुर्रम जकी साहब शहीद हुए थे, उसके बाद उसके थोड़े दिनों बाद अपना क्या नाम है जो कवाली करते थे, अमजद साबरी साहब, इनको शहीद किया गया था। तो जाहिर है कि उनके जो लवाहिकीन है, मैं समझता हूँ कि अमजद साबरी तो वेल ऑफ हैं बेसिकली, लेकिन क्या खुर्रम जकी की फैमिली वगैरह को भी कुछ इस सिलसिले में आप कुछ हेल्प वगैरह कर रहे हैं? देखिए, ये बात रश में देखें, हेल्प की जहाँ तक बात है, ये वो फैमिलीज हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अपने बेटे तो निछावर कर देती है, लेकिन किसी से इमदाद नहीं मांगती। बड़ी खुददार फैमिलीज हैं। लेकिन जैसे लास्ट ईयर का जैसे मॉल ऑफ स्माइल्स हुआ था, उसमें खुर्रम जकी साहब के साहबजादे वहाँ आए थे, और हमें बहुत एजाज इस बात का हासिल हुआ कि खुर्रम जकी शहीद का बेटा वहाँ पर मौजूद है, अमजद साबरी शहीद का बेटा वहाँ पर मौजूद है, और ये सब उनके लिए किया गया था। और ये सब तमाम जो फैमिलीज हैं, तमाम ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन, जिनके खास तौर पर जिनके बाप भाई इस इंसानियत में शहीद हुए हैं। जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है मुख्तलिफ फैमिलीज को, ऐसी गुमनाम फैमिलीज भी हैं जिनके कमाने वाले चले गए। मसला ये है कि हमारे पास मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, कोई ऐसा एक ऐसा हब नहीं है जहाँ पे हमारे पास इन सब लोगों का डेटाबेस है। बहुत सी फैमिलीज हैं जो बहुत लेजिटिमेट फैमिलीज हैं और जो डिजर्व करती हैं। क्योंकि देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान में आए दिन इस तरीके का टारगेट किलिंग होती रहती है, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि जो फैमिलीज हैं उन पे क्या बीत रही है। तो ये मॉल ऑफ इस्माइल जो है, उसी का एक मरकज है, ताकि हमारे पास फैमिली, जो ऐसी फैमिलीज हैं, जो सफेद पोश फैमिलीज हैं, जो अपनी इज्जत नफ्स को बाल आधार रखते हुए किसी के आगे कुछ बोल नहीं सकती, तो हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजें हमसे डिस्कस कर सकें, खलवत में, खामोशी में, ताकि हम जो कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक पब्लिक इवेंट है, उसमें पब्लिक खाने आते हैं, तो उनको भी साथ साथ एकोमोडेट किया जाता है। ऐसे इवेंट से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी फैमिलीज हैं पाकिस्तान में। जो कराची जो शहर है, बहुत बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, वहां पे आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी एक मोहल्ले में कोई बेवा, शहीद की बेवा को क्या किस तरह की जिंदगी बसर कर रही है। तो मॉल ऑफ स्माइल्स एक ऐसा पुरवकार और इतना मजबूत इवेंट है कि इस इवेंट में मुख्तलिफ लोग हमारे पास आके अपनी जरूरियात को बयान करते हैं। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, ये वो फैमिलीज, जैसे खुर्रम जकी भाई की फैमिली है, ये वो फैमिलीज हैं कि मैं सलाम पेश करता हूँ उन शहीदों को, उन लोगों को, ये शहादत के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के लिए कभी किसी से कोई इमदाद नहीं मांगी। तो ये वो खुददार फैमिली है, तभी इनके घराने में शहीद मौजूद है। जी, आपके स्पॉन्सर कौन है इस प्रोग्राम के अंदर? क्या ये आप खुद अपने तौर पे कर रहे हैं या आपके साथ कोई ग्रैंड स्पॉन्सर्स भी हैं? देखिए, कोई भी चीज अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। और हमारे पास जो अपने डोनर्स हैं, जो शिया सेफ्टी या क्योर पाकिस्तान के जो डोनर्स हैं दुनिया भर में, वो इस इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं। हमसे जो होता है, हमारे पास अपना जो होता है उससे हम करते हैं। बाकी जो हम अवाम, जो हमारे अपने डोनर्स हैं, हम जनरल पब्लिक से इतना नहीं लेते, लेकिन हमारे जो डोनर्स हैं जो मुस्तकिल बुनियाद पर हमको देते हैं, हम उनसे लेते हैं। लेकिन इसमें कोई कैद नहीं है, कोई भी शख्स आके हमें कुछ भी दे सकता है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम उनसे कैश रिसीव करें या मॉनेटरी बेस में उनसे हम कहें कि हमें आप कैश ही दें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए आप सामान परचेज करके दे सकते हैं। जो आइटम बच्चों के लिए रखते हैं, उनमें से आप कोई भी आइटम उन बच्चों के लिए हमें खरीद दे सकते हैं। तो इस इवेंट में जहाँ पे मुख्तलिफ शोधाओं की फैमिली से, यतीम खानों से मुख्तलिफ बच्चे आ रहे हैं, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और लास्ट ईयर भी लिया था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल तभी मुमकिन हो रहा है ताकि लोगों का जो ताउन है वो भरपूर तरीके से हमें मिल रहा है, तभी हम इस इवेंट को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हैं। ये बताइए, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं इस सिलसिले में, क्या वो भी आपके साथ कुछ पार्टिसिपेट कर रही हैं या उनको लूप में लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? जी, हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, हमने उनसे ये उनसे गुजारिश की है कि आप लोग इसमें शिरकत करें। हमें किसी से कोई मॉनेटरी बेस से हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आना चाहें, आप बच्चों के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ लेके आना चाहें, उनके साथ दिन स्पेंड करना चाहें, क्योंकि ऐसे इवेंट साल में एक ही बार होते हैं जो इतने पावरफुल इवेंट होते हैं, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुझसे कॉन्टैक्ट कर रही हैं। जो ओवरऑल इसका एक्सपेंडिचर है इस मॉल ऑफ स्माइल्स का, जो उसमें लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, जिसमें सारी चीजें रिक्वायर्ड है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं इसको पूरा करें। लेकिन जो गैप है वो ऑब्वियसली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को फुल करेंगी, क्योंकि कराची लेवल पे एक इवेंट है जिसमें तकरीबन 30 से 35 के करीब स्टॉल्स होंगे। 30-35 स्टॉल्स का मतलब कि 30 से 35 मुख्तलिफ आइटम, और उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, जिसमें मैंने आपको जिक्र किया लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं। ये बड़े एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं। तो
तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बोझ ना डालें, वो अपनी मर्जी है आपके तहत जो कर सकते हैं बच्चों के लिए ला सकते हैं वो ले आए। बाकी ये कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ली है और हम कर रहे हैं। और अगर कोई भी कुछ करना चाहे तो वो ये कि हमें सामान खरीद के दे सकता है, बच्चों के कपड़े दे सकता है, जूते दे सकता है, लेकिन कोई भी यूज सामान हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ नया सामान लेंगे, भले सस्ता हो लेकिन नया हो, ताकि जो चीज हम अपने बच्चों को पहनाते हैं वो उन्हीं बच्चों को दें। ये बताइए कि अगर हमारे नाज़रीन आपके साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें तो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या वो आपको गिफ्ट खरीद के यहाँ से भेज सकते हैं एज अ कंटेनर, या क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है बेसिकली अगर देखा जाए तो आज फरवरी की जो है वो 25 तारीख है और आपके सिर्फ एक महीना रह गया, क्योंकि मार्च चूंकि छोटा महीना है, अब फरवरी छोटा महीना 28 का है, तो अगर देखा जाए टेक्निकली आपके पास टोटली 26 से 27 दिन है। तो इसमें इतनी जल्दी क्या हो सकता है? तो मतलब अगर कोई हमारा व्यूअर जो देखना चाहे, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहिब सरवत हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम बेसिकली सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, आप पूरे पाकिस्तानियों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं ना, राइट? जी एग्जैक्टली। तो इसमें वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं? क्या डॉलर की टर्म्स में आप इसके साथ हेल्प कर सकते हैं, या आपको जैसे ब्लैंकेट्स चाहिए या बच्चों के लिए कुछ टॉयज चाहिए, कपड़े चाहिए बच्चों के लिए, क्या वो भी आपको खरीद के भेज के दे सकते हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, वो ये भी कर सकते हैं। जैसे आपने अभी खुद अर्ज किया कि टाइम बहुत शॉर्ट है। देखिए जो भी लोग ओवरसीज में अमेरिका में रह रहे हैं, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कराची से ताल्लुक होगा या आसपास के शहरों से ताल्लुक होगा। वो अगर विद इन ड्यू टाइम हमको सामान भेज सकते हैं तो भेज सकते, बहुत हमको वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो खुद अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी कजन को सामान देके उस मॉल में भेजें और अपने हाथों से दें तो हमें तब भी खुशी होगी। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि वहां पे जिस तरीके से भी जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो पार्टिसिपेट करे, भले वो पैसे की सूरत में करे, भले वो सामान की सूरत में करे। हमारे कराची कोऑर्डिनेटर हैं या मेरा नंबर है या हमारा प्योर पाकिस्तान का जो पेज है उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। जो भी चीज आप देना चाहें वो हमको दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि बच्चों के लिए, क्योंकि ये बाजार है, बच्चों की खुशियां हमें सेलिब्रेट करनी है, तो कलरफुल आइटम्स होने वो तो ज्यादा हम प्रेफर करते हैं, भले सस्ते हों लेकिन कलरफुल होता कि बच्चों के लिए ये बेसिकली ऐसा मौका होता कि बच्चे उसमें सेलिब्रेट कर सकें। तो हमारे कोऑर्डिनेटर से भी हम कांटेक्ट करवा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके चैनल से वो आपसे मेरा नंबर ले सकते हैं। जिस तरीके से, जिसकी व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर उनकी नीयत है और अगर वो चाहते हैं इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो वो जरूर राब्ता कर सकते हैं। और आपके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव शेयर सेफ्टी के तौर पर आपके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव अथर जाफरी, अपना अरशद जाफरी साहब हैं, क्या उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप अरशद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े मेरे प्यारे भाई हैं और बहुत ही डेडिकेटेड मेंबर हैं वो, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और मैं ये भी अपने देखने वालों को बताता चलूं कि आप इसमें अपने सदकात वगैरह, अपने मुख्तलिफ जो आप सदका इमाम ज़माना हो या जो भी हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप हमें आइडेंटिफाई करें कि ये किसका है, ताकि हम उसकी तमीज़ रख सकें कि हम उसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ बच्चे हैं, इसमें सादात हैं या नॉन सादात, ताकि हम शरई तकाज़ों को भी पूरा करते हुए उन बच्चों को उनके लिए चीज़ें लें। तो ये कि अरशद भाई से भी रब्ता किया जा सकता है या हमारे पेज पे भी किया जा सकता है, या पाकिस्तान कराची का ताल्लुक रखने वाले मोमिनीन वहाँ पे हैं तो वो हमें मॉल ऑफ इस्माइल तक हमें पहुंचा सकते हैं चीज़ें, या खुद आके स्टॉल भी लगा सकते हैं। अगर वो स्टॉल लगाना चाहें, रिश्तेदार हों, कजन हों, वो खुद भी कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं। कितने लैपटॉप सबको चाहिए और कितने डेस्कटॉप चाहिए यहाँ के लिए? देखिए अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ यतीम खाने आ रहे हैं, हमें तो तकरीबन 20 के करीब कंप्यूटर्स हमें रिक्वायर्ड है। मुख्तलिफ लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक कंप्यूटर जो हमने मालूम किया था उसकी कीमत जो है वो 12 से 13 हज़ार पाकिस्तानी है। आप लोग हमें कंप्यूटर्स परचेज करके भी दे सकते हैं, या जो हमारे अपने वेंडर्स हैं या हमारे अपने जो दुकानें हैं वहां से जाके हमें परचेज करवा सकते हैं, ताकि हम ये यतीम खानों के अंदर ये कंप्यूटर्स लगवाएं ताकि वहां पे जो बच्चे वो कंप्यूटर लिटरेसी ले सकें। और हमने इस बात का इरादा किया कि अगर हम उनको कंप्यूटर्स देते हैं, वहां पर कंप्यूटर लैब बनाते हैं इस प्रोग्राम के बाद, बेसिकली ऐसा नहीं कि हम किसी को उठा के कोई चीज ऐसे दे रहे हैं, वहां पे जो मुख्तलिफ यतीम खानों के बच्चे हैं वो बड़े बड़े मॉडल्स बना के लेके आएंगे। जैसे मीनार पाकिस्तान है, कायद-ए-आज़म का मजार है, तो वो पूरे महीने या पूरे हफ्ते मेहनत करेंगे उस मॉडल्स को बनाने में। तो बेसिकली ये उनका एक रिवॉर्ड होगा कि आपने एक मेहनत करके एक मॉडल तैयार किया है, तो आपको उस बदले लैपटॉप या कंप्यूटर मिला है जो पूरे यतीम खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और वहां पे बच्चों को कंप्यूटर्स की तालीमात दी जाएंगी।
दो है कि आप हमें कंप्यूटर परचेज करवा के दे सकते हैं या आप हमको पैसे भेज सकते हैं। अब अमूमन मैं पैसे मैं मांगता नहीं हूँ किसी पब्लिक फोरम के ऊपर, लेकिन चूंकि ये इवेंट ऐसा है, इसकी नेचर ऐसी इवेंट की कि इसमें जितना भी लगाया जाए कम है, लेकिन जो भी दे तो तसल्ली कर सकता है हमसे चीजें, हमसे रिकॉर्ड मांग सकता है और अपने हाथ से आके भी यतीमों के बच्चों के सर पे हाथ रख के उनको प्रोवाइड कर सकता है। इसमें कोई कायद नहीं। तो नाजरीन, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम इस वक्त ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कॉज है, और ये इन बच्चों के लिए जाहिर है वो यतीम बच्चे हैं और वो बेसिकली आपकी तवज्जो के तालिब हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप एक कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस मत में कांटेक्ट दे देता हूँ पार्टी में पाकिस्तान का, आप उनसे ये ले लें। और मैं अपने दोस्तों से भी ये गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम के तवसत से कि आप इनका ज़रूर साथ दें। एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। और सीरत अब्बास ज़ैदी की जहाँ तक ज़ात का सवाल है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इनके काम है, ये एक वेल नोन पर्सन है माशाल्लाह, और बहुत सारे चैनल्स में इन्हें देखे हैं जिन पे इनके प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अभी वह चैनल 24 में इनके पिछले साल के मॉल के बारे में देख रहा था कि किस तरीके से लोकल मीडिया इनको कवर कर रहा है, और ये शीए सेफ्टी की वजह से बहुत जाने माने भी जाते हैं। और लोकल चैनल्स में आकर के ये बेसिकली ना सिर्फ पहले इन्होंने काम शुरू किया था सिर्फ शिया इमाम बारगाह के सिलसिले में महफिल और मजालिस के लिए, अब ये सुन्नी मजालिस महफिल को भी कवर कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे अपने व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि अगर कोई इस नेक कॉज का हिस्सा बनना चाहता है तो सीरत अब्बास से कांटेक्ट किया जा सकता है, या इनके रिप्रेजेंटेटिव अरशद जाफरी साहब हैं, उनसे भी ताउन किया जा सकता है, उनसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिट है, और जो प्राइस इन्होंने मुझे कंप्यूटर्स की बताई है वो बहुत डर्ट चीप है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि $125 में कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको यूएसए में मिल जाए। मुझे ताजुब है कि पाकिस्तान में इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवसत से और अपने चैनल के तवसत से अपने व्यूअर्स के साथ कि आइए इस कॉज में क्योर पाकिस्तान का साथ दें, ताकि ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सीरत भाई, ये बताइए क्या आपका आइंदा इस प्रोग्राम को नेशन वाइड ले जाने का प्रोग्राम है, पाकिस्तान भर में इसको ले जाने का प्रोग्राम है? क्योंकि जाहिर है शहीदों के बच्चे तो जिस तरह कराची से हैं, इसी तरीके से कराची से लेकर खैबर तक हैं, और यतीम खाने भी कराची से लेकर खैबर तक हैं, और ये बेचारे वो बच्चे हैं जो दुनिया में बिल्कुल लैग बिहाइंड कर रहे हैं बेसिकली। तो इनके लिए क्या आप इस चीज़ को एक्सपेंड करने का भी इरादा करते हैं? देखिए, अगर अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी और इतने वसाइल दिए, तो जैसे हमने लास्ट ईयर ये इवेंट किया था मॉल ऑफ स्माइल्स, तो हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह अगले साल भी इसको इसी तरह करेंगे, और माशाल्लाह बहुत ग्रैंड लेवल पे इस बार हो रहा है। तो अगर अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया, जो कि हमेशा दिया है, और लोगों का भी अगर साथ रहा, तो इंशाल्लाह इसको बहुत बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान वसी तक फैलाएंगे। हर शहर में ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स करेंगे ताकि हर शहर का बच्चा अकोमोडेट हो, ना कि सिर्फ एक शहर। इंग्लिश की कहावत है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। माशाल्लाह आप एक नेक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने सेफ्टी की बुनियाद रखी, और आज आपके सीसीटीवी कैमरे, आज के स्कैनर्स, और आपकी दूसरी चीज़ें जो हैं वॉकिंग गेट्स कराची से लेकर खैबर तक अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इस मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं बेसिकली, क्या ये सिर्फ इसको ईयरली बेस पे करेंगे आप, या इसको बेसिकली वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब वंस करेंगे? मतलब मेरा कहने का मकसद ये, क्या ये हर साल बाकायदगी से मार्च के महीने में हुआ करेगा प्रोग्राम, या इसको आप डेट चेंज करेंगे इसकी? देखिए, लास्ट ईयर जून में इस तरह हुआ था हमारा, हमने थोड़ा सा गैप लिया और हमने किया। हमारी यही कोशिश है कि हम इसकी कोई डेट सेट करें, लेकिन राशिद भाई ये प्रोग्राम इस नौइयत का होता है कि इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम मतलब कोशिश करेंगे कि इसको मार्च से मई तक के महीने के दरमियान करें हर साल, और जब रिसोर्सेज जमा हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हम इसका अनाउंस करेंगे। तो इस बार जैसे ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स हो रहा है, तो हमने इसकी नियत की है कि इंशाल्लाह हर साल, और चूंकि यतीमों का जो सदका है, वो शहीदों का जो सदका है, वो उनका खून हम पे उधार है, और उनके बाद उनके बच्चों का ख्याल रखना हमारी शरई जिम्मेदारी है। हम बहुत गुनहगार लोग हैं, लेकिन अगर इस चीज से अगर किसी फैमिली के बच्चे को थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, तो मैं कहता हूं कि मैं नियत बनाता हूं अल्लाह ताला से कि मैं अल्लाह ताला मुझे हर साल इतनी कुव्वत दे कि मैं उन बच्चों को उनकी खुशियां बिखेर सकूं। और मेरी जो कि नियत है कि मैं हर साल, लास्ट से मेरी नियत थी और कि मैं इस साल करूंगा, और अल्लाह ताला ने साथ दिया कि मैं इस साल भी कर रहा हूं।
आपके चैनल के तवज्जुह से मैं दोबारा नियत करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना कुव्वत दे मेरी टीम को और हमें इतना वसाइल दे कि हम इसको इंशाल्लाह अगले साल भी इसके बड़े पैमाने पे करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारा हमेशा साथ दिया, अगले साल भी इसको इसी शान और शौकत के साथ किया जाएगा। ये ईयरली बेसिस पे होगा। ठीक है, ठीक है। जहाँ तक हमारी ज़ात का तवसुत है, हम क्या करेंगे इंशाल्लाह अगले साल से आपको यहाँ से कुछ बुक्स वगैरह सप्लाई करेंगे, कुछ कॉपीज़, मतलब टेक्स्ट बुक्स वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ बुक्स अच्छी मिल जाती हैं, कलरिंग बुक्स वगैरह होती हैं जो अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे एज अ पार्सल आपको इस इवेंट से पहले ही पहुँचा दिया करें। और चूँकि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आपको एक लूप में ले आएँ। यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में, तो हम चाहते हैं कि उसको भी ऑन बोर्ड ले लें। क्योंकि मुझे इस बात का जो पता चला वो तकरीबन एक हफ्ते पहले ही पता चला कि आप ये इवेंट करना चाह रहे हैं। और जैसे कि मैंने लोकल मीडियाज़ के बारे में भी देखा कि आपको लोकल सपोर्ट बहुत हासिल है, टेलीविज़न, लोकल पाकिस्तान टेलीविज़न की, पाकिस्तान का जो लोकल मीडिया है। तो अब ज़ाहिर है अवेयरनेस की बात है, चूँकि हमारे इल्म में ये बात आ चुकी है, और मैं और अपने तवज्जुह से, अपने चैनल के तवज्जुह से मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपनी जो बेसिकली जो बेस्ट होगा वो आपके लिए करूँगा। बहुत अच्छा कॉज है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब और कामयाबी अता फरमाए। कुछ पैगाम, लास्ट पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस यही पैगाम देना चाहूँगा आखिरी में कि यतीमों का ख्याल रखें, शहीदों की फैमिलीज को ना भूलें, क्योंकि जब हम ये इवेंट करते हैं हमारे पास मैं बहुत हिम्मत जोड़ के ये बात कह रहा हूँ, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत से शहीदों के बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाबा के शहीद होने के बाद लोग हमें पूछते नहीं हैं। ये हकीकत बात है। शायद मेरी इस बात से बहुत से लोग नाराज होते हैं, और मेरी भी कोताही है कि शायद मैंने कभी किसी को नहीं पूछा। हम बराबर हैं, इसमें शामिल हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी, अपनी मसरूफियात जिंदगी में से अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालते, थोड़ी सी हिम्मत जोड़ के एक दिन उन बच्चों के लिए मुख्तस कर लें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के अंदर जो बच्चे हैं वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो आगे चल के बहुत सी फैमिली से सपोर्ट कर सकते हैं। इन पर रहम नहीं खाएं। ये लोग वो लोग अजीम घराने हैं जिनके बापों ने अपना खून दे के इस कौम को बका बख्शी। हमारी कौम आज जो सलामत है वो शहीदों के खून के सदके है। ये कोई मामूली खून नहीं है, ये कोई मामूली खानवादे नहीं है। हम कहते हैं कि शायद ये यतीम खानों में, लेकिन ये वो अजीम बाप के या वो अजीम खानदानों के बच्चे हैं कि जिनके घर वालों ने अपनी जिंदगी का नजराना देकर हमें सुकून से जिंदगी रहने की एक तौफीक दी है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इनका ख्याल रखें, इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें और अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम निकाल सकें, ताकि रोज़े महशर जनाब सैयदा को और अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हमारे पहले इमाम को हम शक्ल दिखा सकें कि उनके बाद हमने यकीन करना है। शुक्रिया। शहीद की जो कौम है वो मौत की हयात है। नाजरीन, आप में से अगर कोई लोग इस सिलसिले में शामिल होना चाहें तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अरशद जाफरी का नंबर मेरे पास है। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, ये बताइए कि यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती है अक्सर मजलिस में, महफिल की मजलिस में, वो ढूंढना चाहते हैं ऐसी फैमिलीज़ को जिसको वो बाकायदा तौर पे स्पॉन्सर कर सकें। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी आपके प्रोग्राम के बारे में बात हुई। जब मेरी आपसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप इनका कोई मंथली सिलसिला रख लेंगे तो वो आपकी मदद के आदी बन जाएंगे। क्या ही बेहतर नहीं है कि इनकी फैमिलीज को कोई काम लगा दिया जाए। तो अगर उस सिलसिले में कोई आपके साथ ये मतलब कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज दे उन खवातीन को जो वो बांट के वहाँ कर सकें, कोई सिलाई मशीन उनको लेके दी जा सके, या कोई ट्यूटरिंग का काम किया जाए, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट बेस्ड है, ग्लोबल विलेज है, पाकिस्तान में कुरान की तालीमात भी लोग हासिल कर रहे हैं। तो क्या आप ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं? क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं जिनसे मैंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था वो बेसिकली हक बचाने पे है, क्योंकि अगर आप कौम को इमदाद की तरफ डाल देंगे ना तो फिर कौम आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। हमारे यहाँ जो यहूदी कौम है इसलिए कामयाब है अमेरिका के अंदर, गो के वो तादाद में हमसे कम है, लेकिन उनके अंदर एक सिलसिला ये है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि आपने आगा खानी में भी देखा होगा कि वो बिजनेस के लिए कोई पैसा दे देते हैं, कोई काम लगा देते हैं। तो क्या आप इस सिलसिले में काम कर सकते हैं? मेरे साथ कुछ ऐसे मुखैर हजरात हैं जो चाहते हैं कि वो जॉब प्रोवाइड करें। मैं मतलब छोटी सी एग्जांपल ऐसा दे सकता हूं आपको कि भाई जाहिर है अगर किसी का
बुजुर्ग शहीद हो गया, मर्द नहीं है घर पे, तो बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है बच्चों को तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप फ्रूट का ठेला लगा लें या कुछ कर लें। लेकिन ख़वातीन को बेसिकली ये तो कहा जा सकता है कि कुरानी तालीमात आप इंटरनेट पे देके हमारे बच्चों को पढ़ा दें। उसकी मद में हम बेसिकली, चूँकि ज़ाहिर यहाँ से सारे बच्चे यहाँ कुरान और सिपारा पढ़ रहे हैं, कोई दीनी तालीमात सिखा दें, कोई सिलसिला कर दें। तो क्या इस सिलसिले में अगर आप नेटवर्क बनाने का कोई इरादा रखते हैं, अगर ऐसा कोई इरादा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इकदाम होगा। जी राशिद भाई, मैं आपको जवाब देने से पहले बताऊं, मेरी बस बैटरी जो है वो 10% रह गई है। अपने व्यूअर्स को आखिरी मैसेज दे दूं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है माइक्रो फाइनेंसिंग का। ऐसे प्रोजेक्ट्स माजी में भी देखे गए हैं जो फेल हो गए और बहुत से लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण कहीं बाकी है कि हम लोगों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि हम सिलाई मशीन तो बहुत पुरानी एक स्टोन एज की बात है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, मुख्तलिफ ऐसे बच्चे हैं जिनके मैं नाम लेना चाहता हूं, उनके साथ हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटीज दी है तो आज वो अच्छे मकाम पे हैं। तो हम अपनी कम्युनिटी के साथ ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक तो ये जरूरी बात है कि मुखैर हजरात का इसमें शरीक होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो अपनी नीयत है वो साफ होनी चाहिए कि अगर हम किसी के बच्चे को मछली पकड़ना सिखा दें तो हो सकता है वो आगे चल के इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। तो मैं आपके और आपकी पूरी टीम के साथ इस काम को, जिम्मेदारी आपके प्लेटफॉर्म पे आप इसको रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे पूरी ईमानदारी के साथ, और आप लोगों के साथ हम उनको बताएंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी कि अगर हम खानदानों को और उनके पैरों पे खड़ा कर सके। तो मैं इस इक़दाम को बहुत ज्यादा खुशाइंद खाऊंगा और वेलकम करूंगा कि जब आपको मेरी जरूरत हो। और आप समझते हैं हम चाहते हैं कि एक रिसोर्स सेंटर खोला जाए, और मैंने अपनी टीम से बहुत पहले से इसका मशवरा किया और मेरे दिमाग में ये है आइडिया कि हम एक रिसोर्स सेंटर खोलें। आखिरी मिसाल आपको दूं, जैसे सीपैक है। सीपैक पाकिस्तान में जोरों से मतलब चल रहा है। आज से कुछ सालों बाद जिस तरीके की चाइनीज लैंग्वेज की जो वैल्यू है वो बहुत होगी, तो हमारे बच्चों को हमें मुख्तलिफ जबानों पे अबूर आना चाहिए ताकि वहां पे जाके वो चाइनीज जो उनका प्रोफेशन है वो जबान का जो बैरियर होगा वो बहुत बड़ा होगा। जो असामियां खुलेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जब उनको जबान आती होगी तो हम उनको वहां पे रिक्रूट करवा सकते हैं। ये भी हमारे पास आइडियाज हैं। मुख्तलिफ ट्रेड स्किल्स हैं, मोबाइल रिपेयर है, शॉर्ट बेसिस हम उनको कोड दे सकते हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं जिस पे काम किया जा सकता है। अभी खुद मेरी बैटरी जो मोबाइल फोन की वो बिल्कुल खत्म होने वाली है, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से आखिरी बात यही करूंगा कि मैं आपके साथ और आपकी टीम के साथ पूरी तरीके से मैं हाजिर हूँ, और अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मैं जरूर इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों का साथ देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सीरत अब्बास ज़ैदी आपका टाइम देने का, और मैं दुआ कहूँ कि परवरदिगार आपको अपने इस प्रोजेक्ट में जिस तरीके से आपको अल्लाह ताला ने पंजतन पाक के चारदा मासूमी के सदक़े में शिया सेफ्टी में कामयाबी और कामरानी अता फरमाइए। मैं दुआ कहूँ कि क्योर पाकिस्तान के सिलसिले में अल्लाह ताला आपको कामयाब और कामरान करे। अस्सलाम वालेकुम, तोफ़ा आली मदद।